ओके गाइज, सो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे विद द हेल्प ऑफ 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर आप इस बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गाइज, ये मल्टीप्लेक्सर वाले से आसान है। रीजन, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर वाले में आपको इनपुट्स पे डेटा फाइंड आउट करना पड़ता था विद द हेल्प ऑफ द टेबल, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। रीजन, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक ही इनपुट है। ओके, तो सिलेक्ट लाइन ये डिसाइड करती है कि वो इनपुट किस आउटपुट पे जाएगा। इसीलिए हम डीमल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं और आपका मल्टीप्लेक्सर होता है डेटा सिलेक्टर। ओके, सो नाउ द थिंग इज इट्स वेरी इजी। डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है। अगर आप डीमक्स का वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे कॉम्बिनेशनल वाले प्लेलिस्ट में है, वहां से आप देख सकते हैं, डीमक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, और लेट्स इंप्लीमेंट दिस थिंग। इट्स वेरी इजी। डायरेक्टली आप अप्रोच करेंगे सर्किट डायग्राम की तरफ, इंप्लीमेंटेशन की तरफ। दिस इज योर 1:8 डीमक्स। ओके, अब यहां पर 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी, तो उन 3 सिलेक्ट लाइंस को नाम हम दे देते हैं A, B, C। 3 सिलेक्ट लाइंस 1:8 है, तो 8 मींस 1:2n, where n stands for number of select lines। तो n कितना हो गया? 3 हो गया, सीधा सीधा। एक बात मैं और बता देता हूँ गाइज, आपके पास इसमें क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि 1:4 डीमक्स से इंप्लीमेंट करिए, नहीं पॉसिबल है। ओके, जितना हाईएस्ट नंबर यहाँ होगा उसके करस्पॉन्डिंग ही डीमक्स होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है नंबर 7 है और यहाँ पर 1:4 कह देंगे। मान लीजिए नंबर यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 1:8 कह देंगे, नहीं। यहाँ 3 वेरिएबल हैं क्योंकि 1:8 है। अगर 4 वेरिएबल होते तो 1:16 होता, कम मार्क्स नहीं हो सकता, सॉरी डीमक्स नहीं हो सकता। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मार्क्स में पॉसिबिलिटी है। चलिए, अब सिंगल इनपुट है, इस सिंगल इनपुट को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पर 8 आउटपुट होने वाली हैं और हर एक आउटपुट के करस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म है। आप लिखते हैं तो सही है, अदरवाइज अगर आप सिंपली मेंशन कर रहे हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, अगर आप हर एक आउटपुट के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म मेंशन करते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यानी कि समीशन एम फॉर्म, दिस इज एसओपी फॉर्म, यानी हर एक इस वैल्यू पे 1 पड़ा है, यानी हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्ट टर्म है। कहने का मतलब ये, अगर मैं 1 की बात करता हूं तो 1 मेरा क्या होता है? 0, 1, 0, सॉरी 1 इज माई 0, 0, 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म है A बार, B बार, C। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ प्रोडक्ट टर्म्स रख सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 स्टैंड्स फॉर द वेरी फर्स्ट आउटपुट प्रोडक्ट टर्म, 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड आउटपुट प्रोडक्ट टर्म, 5 स्टैंड्स फॉर फिफ्थ प्रोडक्ट टर्म, 6th प्रोडक्ट टर्म, 7th प्रोडक्ट टर्म। दैट्स इट गाइस। इन सबको मैंने उठाया और आपको पता है एसओपी फॉर्म में क्या होता है, ये सब प्रोडक्ट टर्म आपस में ऐड होती हैं। आपने इनको रिड्यूस नहीं करना, मिनिमाइज नहीं करना, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्योंकि अगर आप मिनिमाइज करने लगेंगे तो वेरिएबल कम हो जाएंगे, और अगर वेरिएबल कम हो गया तो हम यहाँ आउटपुट को तो पूरी पूरी प्रोडक्ट टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है y0 स्टैंड्स फॉर A बार, B बार, C बार। y1 stands for 0, 0, 1, that is A bar, B bar, C। y2 stands for 0, 1, 0, that is A bar, B, C bar। This is A bar, B, C। 4 is 1, 0, 0, that is A, B bar, C bar। 5 is what? 1, 0, 1, that is A, B bar, C bar। 6 is 1, 1, 0, that is A, B, C bar। 7 is A, B, C। तो डायरेक्टली प्रोडक्ट टर्म्स को और गेट में डाल दिया, एसओपी बन गया यार। रिड्यूस करने मत बैठ जाना। ठीक है, ये आपका आंसर है। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फंक्शन वी आर इंप्लीमेंटिंग, दैट इज ABC। दैट्स इट। 3 सिलेक्ट लाइंस, ABC, सिंगल इनपुट आए, दैट्स इट। इतना ही करना है इसमें, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर 8 की बात है तो नंबर उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में एक चीज मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूं। मान लीजिए अब मुझे इंप्लीमेंट करना है फुल सबट्रैक्टर, तो क्या फुल सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट हो जाएगा 1:8 डीमक्स से? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है फुल सबट्रैक्टर इंप्लीमेंटेशन यूजिंग 1:8 डीमक्स। सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना है गाइस। मुझे समीशन एम फॉर्म चाहिए बस। तो पहले क्या करेंगे, हम फुल सबट्रैक्टर का ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। A, B, C इनपुट। अगर ये नहीं पता आपको, आप मेरा वीडियो देखिए, फुल सबट्रैक्टर का पता चल जाएगा कैसे बनाना है। डिफरेंस
एंड देन वी हैव बोरो। मुझे यहां से बस समीशन एम चाहिए, उसके बाद मैं देख लूंगा इसको 1:8 डीमक्स से कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए, सो 3 zeros, so let's subtract them. I'll get difference as 0, borrow as 0. This is 0 minus 1, so I'll get difference as 1, borrow as 1. This is again difference as 1, borrow as 1. Okay, what about this? It comes out to be 0 minus 1, 1. So 1 is coming as 1 minus 1, 0, and this comes out to be 1. See guys, when I'm doing 0 minus 1, in that case my difference is also 1, my borrow is also 1. So I'm doing it like this, a minus b minus c input. तो पहले a minus b को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसको c input में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 0 minus 1, I'm getting difference as 1, borrow as 1. 1 minus 0, I'll get 1. 0 minus 1, difference as 1, borrow as 1, but 1 minus 1, I'll get 0. This comes out to be 1, this comes out to be 0. एक बार वीडियो देख लीजिएगा फुल सब्ट्रैक्ट वाला, समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। Here this becomes 0, this becomes 0. This becomes 0, this becomes 0, 1 minus 1, 0, 0 minus 1, difference as 1, borrow as 1, okay? तो यहाँ पर ये मेरे पास इसका ट्रूथ टेबल है, okay? So now, difference की अगर बात करें, तो क्या फॉर्म बनी? Summation M, we have 1 at what? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I'm having 1 at the first position, at the second position, at the fourth position, at the seventh position. Okay, so this is my difference. What about borrow? So borrow, I get summation M. I'm getting 1, 2, 3 and 7. 1, 2, 3 and 7. Okay, so this is my borrow. Okay, 1, 2, 4, 7 is my difference, and I'm getting borrow summation M 1, 2, 3, 7. Now I have to implement this thing by using 1:8 multiplexer. So that is not a big deal. तो आप एक मतलब डीमक्स ले लीजिए जिसकी सिंगल इनपुट है, that is I. So that is A, B, C input. These are the 3 select lines we have. Okay. Then I told you this becomes Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. आप इन पे प्रोडक्ट टर्म्स मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सही रहेगा, ठीक है। सो नाउ डिफरेंस 1, 2, 4, 7 तो हम पिक कर लेते हैं। दिस इज माय 1, दिस इज माय 2, दिस इज माय 4, सो दिस इज माय 7। तो मैं इनको एक और गेट में डाल देता हूँ। सो इट बिकम्स माय व्हाट? इट बिकम्स माय डिफरेंस। ओके, सो डिफरेंस खत्म हो गया। अब अगर बोरो की बात करें तो 1, 2, 3, 7 तो एक और गेट, दैट इज फॉर बोरो। और इसमें कौन जाएंगे? 1, यहाँ से 1 पिक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दें ये मैंने 1 पिक किया यहाँ से, देन आई नीड 2 यहीं से पिक कर लेते हैं। जैसे मर्जी कनेक्शन बना दीजिए, बस कनेक्शन में पहुँचना चाहिए। 3 भी हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। दिस इज द 3, ओके, एंड देन आई नीड 7 एंड 7 इज लाइक दिस, सो दिस इज बोरो। ओके, so this is the implementation of full subtractor using 1:8 demarks. Okay, so इस वीडियो में इतना ही था guys, thank you.